चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज। यात्रा रूट पर हेल्थ एटीएम की होगी सुविधा। सीएम धामी ने कहा तीर्थ यात्रियों को सभी सेवाएं कराएंगे मुहैया। काशीपुर में राहुल गांधी के समर्थन में उतरे विरोधी दल। एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के साथ आए बसपा और आप नेता। लालकुआं में स्मैक तस्कर किया गया गिरफ्तार। 16.8 ग्राम स्मैक की गई बरामद। आरोपी पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। गृहमंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें 31 मार्च को अमित शाह के लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में शामिल भी होंगे, जिसके लिए प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकुल मैदान में अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त कर रखने के निर्देश दिए। वहीं इसी के साथ कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग इकट्ठा होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। लगभग आपको बता दें इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से मुलाकात भी कर सकती है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनकी जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार तनुज वालिया का निधन हो गया है, जिससे पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि हृदय गति रुकने से तनुज वालिया का निधन हो गया। उन्होंने हरिद्वार के सिडकुल स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके करीबियों का कहना है कि वो बेबाकी और निडरता से पत्रकारिता करते थे। हरिद्वार जिले में उनकी एक अलग ही पहचान थी। वहीं रक्सर में कंकर खाता गांव में पानी के टैंक को लेकर विवाद हो गया, जिसको ग्रामीणों और एसडीएम की सहमति से निपटा दिया गया है फिलहाल। और आपको बता दें कंकर खाता निवासी ग्रामीण ने बताया कि यह जमीन पानी टैंक के लिए दान में दी गई थी। उस वक्त संबंधित अधिकारियों ने रास्ता दिलवाने का भी आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि यह पानी टैंक पूर्व प्रधान की सहमति से बंद कर दिया गया था। इसी के साथ हमारे साथ छल कपट किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिजली का बिल ज्यादा होने की वजह से विभाग ने कनेक्शन भी कटवा दिया था। उधर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि पानी का टैंक खराब हो गया है, उसमें बजरी आ गई है, जिससे पानी नहीं आ पा रहा है। इसके एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में निकासी के लिए। पानी तालाब जो है ना जो तो फुल हो चुके हैं। उनमें जो पहले प्रधान है उन्होंने कब्जा करवा के टीन सेट और मकान बनवा रहे। पहले भी एसडीएम आए, उन्होंने बोला कि इसकी सफाई होगी, जो मौके पे मौजूद है उसकी होगी। उसमें फिर भी भराव चल रहे हैं और कब्जा करा जा रहा है। और जो ये टंकी है चालू खड़ी है बिल्कुल। इसकी लाइन एसडीएम साहब ने आकर लाइन इसकी उतरवा दी थी और यहाँ पे उतरवाने के बाद बोला कि ये जो है ना जब गाँव में आवश्यकता नहीं है इसकी, तो गाँव में मीटिंग हुई और गांव में प्रधान भी था। उसने जो इससे पिछला प्रधान था दीपा शर्मा से पहले मोहन प्रधान, उन्होंने बोला कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं यार, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे पास और इसे जो है ना बंद करो। टंकी चलवाने के लिए सहमति दे दी, क्योंकि टंकी तो चल रही है, ये तो सार्वजनिक काम है, इसमें हमारी कोई रुकावट नहीं थी।
लेकिन वो हमारी जमीन में जबरदस्ती मशीन लगा रहे थे, दूसरी में गड्ढे कर रहे थे, बाग था हमारा। तो उसमें थोड़ी सहमति होगी, वो कह रहे कि हम जोड़ सफा करा देंगे 2 दिन के भीतर। पेयजल टंकी लगभग आज से 15-20 साल पहले बनी थी और वहाँ पर जो बोरिंग है उसमें बजरी आने की वजह से नई जगह बोरिंग कराया जाना है। जो पूर्व में इन लोगों के द्वारा जो दानदाताओं ने जो जमीन दी है उसकी बाउंड्री बनी है, उसी बाउंड्री के अंदर ही बोरिंग हो रही है और इसमें इस प्रकार का कोई जबरदस्ती का कोई प्रश्न ही नहीं है। और बैक साइड में जहाँ पर 10-15 दिन के लिए बोरिंग के लिए मशीन खड़ी करनी है, उसको लेकर के थोड़ा सा ये लोग मना कर रहे थे। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी विभागों की ओर से यात्रा को सफल बनाने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपको बता दें पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। इसी के साथ यात्रा रूटों पर 50 हेल्थ एटीएम की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा। इसी के साथ चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक अच्छा और बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानस खंड स्थित पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णागिरी, चितई धाम के लिए भी हेल्थ एटीएम की कवायद की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर लगने वाले इन 50 हेल्थ एटीएम के लिए एमओयू पर साइन कर दिया गया है। हेल्थ एटीएम 50 हेल्थ एटीएम अभी चारधाम सड़कों पर लगाए जाएंगे और जहां चारधाम सड़कों पर लगने से आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को भी उससे बहुत लाभ होने वाला है। सभी को जो है, चूंकि हेल्थ एटीएम से बहुत प्रकार की जो जांचें हैं जिसके लिए उन्हें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता था, अब एक ही स्थान पर उनको मिल जाएंगे और साथ में टेलीमेडिसिन का भी उसमें उपचार मिलेगा। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान जनपद टिहरी में 10 पर्यटन पुलिस चौकी खोली जाएंगी, जिसमें पर्यटन पुलिस के साथ रेगुलर पुलिस की तैनाती रहेगी। इसी के साथ चौक चौराहों पर तैनात होमगार्ड और पीआरडी के जवान मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग को लेकर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं पुलिस ने चारधाम पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यह अहम निर्णय लिया है। इसी के साथ अप्रैल माह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और यात्रियों की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा को कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले जनपद टिहरी के अंदर 10 पर्यटन पुलिस चौकी खोलने का निर्णय शामिल है। वहीं पर्यटन पुलिस का मुख्य काम तीर्थ यात्रियों को हर तरीके से उनकी समस्या का समाधान कराना रहेगा। इसके अलावा यदि क्षेत्र में कोई सड़क दुर्घटना होती है तो यात्रा मार्ग पर तैनात होमगार्ड और पीआरडी के जवान अस्पताल पहुंचाने तक घायल को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग के तहत उपचार देने का काम करें। में टिहरी जनपद में 10 पर्यटन पुलिस चौकियां यात्रा के दौरान चालू रहेंगी और इन पर्यटन पुलिस चौकियों में 2 पुलिसकर्मी पर्यटन पुलिस के और इसके अतिरिक्त जो रूटीन पुलिस है, थाना पुलिस, उसके कर्मचारी वो मौजूद रहेंगे। और जो होमगार्ड और पीआरडी जो अपना योगदान देते हैं यात्रा के दौरान, इनके लिए एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर MFR का कोर्स जो है 3 दिवस का ये करवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, महिला कांग्रेस कमेटी समेत समस्त विभाग के पदाधिकारियों ने रामनगर रोड पर स्थित राजकीय चिकित्सालय के बाहर पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 1 दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य कराए जाने का काम बीजेपी के इशारे पर किया गया है, बीजेपी को भविष्य में देश की जनता उचित परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं बता दें, इस दौरान बसपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल ने कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात रखी और आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया। पूरे देश पर, एक लोकतंत्र पर और हमारे गणतंत्र और संविधान पर
जिस तरीके से वर्तमान सत्ता के कारण एक खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ एक सर्वदलीय सत्याग्रह आयोजित किया गया और हम लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस ने हमको इस बात के लिए उचित समझा और एकजुटता की राह पर चलते हुए हम सभी ने इस पूरे घटनाक्रम की जो हाल ही में राहुल गांधी जी की मुकदमे के बारे में जो निर्णय आया है, उसके साथ में ही उसके अगले ही दिन जिस तरीके से उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है, इस सारे मुद्दे पर हम सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आज जो है यहाँ पार्क सरकारी अस्पताल के पास पार्क है, उसमें रखा गया था। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप टाइगर जी का आह्वान पर मैसेज आया कि राहुल भाई आप ऐसे थे कि हमने कहा हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही वो सरासर गलत है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी सदन में बोल रहे थे, उनको बोलते समय स्पीकर ने कहा कि सर आपका टाइम खत्म हो गया, तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि आप हमें सदन में बोलने नहीं देंगे, हम सड़कों पर उतरकर बोलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि हमारी आवाज में कितनी बड़ी है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से 2 वर्ष की एक मैक्सिमम सजा सुनाई गई, जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके तत्काल ही उनकी संसद से भी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा समाप्त कर दी गई। आने वाले अप्रैल में वायनाड में चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ और इस षड्यंत्र को हम किसी भी कीमत पर अंजाम नहीं जाने देंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एक निजी कार्यक्रम में लालकुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक व्यक्ति कोर्ट गया और कोर्ट ने तथ्य सही पाए और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। और नियमानुसार जब किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे को चरितार्थ करते हुए बीजेपी सरकार पर बेवजह ही लांछन लगा रही है। को भी मैं बधाई देता हूं। देखिए, उनके विरोध को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन खिसियाहट वाला विरोध है। वो भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये सब कर रहे हैं। हमारा तो कोई दोषी नहीं है। आपने गाली बकी, आपने अपशब्द कहे, अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया, एक आदमी कोर्ट गया, उसने मानहानि का दावा किया, कोर्ट ने सही पाया, उसमें गवाही हुई है। उसके बाद आपको यहां पर 2 साल की सजा हुई। जब 2 साल की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को होती है, किसी को भी, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। वहीं एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सड़कों की दुर्दशा को लेकर समाजसेवी सोनिया आनंद रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ आपको बता दें, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और मसूरी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसकी दुर्दशा ना हो रखी हो। उन्होंने माल रोड के सुधारीकरण को लेकर भी लोक निर्माण विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माल रोड तालाब में तब्दील हो चुकी है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे जहां पर्यटक परेशान है, वहीं आम लोगों को भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार जाम की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे कि पर्यटन नगरी की छवि खराब हो रही है। वहीं समाजसेवी सोनिया आनंद रावत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा बौखला गई है और उनकी लोकप्रियता से डर गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में देश की जनता भाजपा को इसका जवाब जरूर देगी। दुख हो रहा है मुझे मसूरी का हाल देख करके। मसूरी में जितने भी लोग आ रहे हैं, जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, वो सबके सब, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे से बहुत ज्यादा परिचित हैं, मैं एक आर्टिस्ट भी रही हूं, उस तौर पर भी जब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैडम मसूरी का हाल इतना खराब है, आपने देखा होगा गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज मुझसे जब लोग कह रहे हैं कि मैडम इतना बुरा हाल है मसूरी, हम किस तरीके से जाएं, तो हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री भी बन गए, अब तो सब चीज हो गई, तो वो क्यों नहीं सड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे। और इसके आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं पीडब्ल्यूडी जो हमारे अभी मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि आपने हालत क्या कर रखी है मसूरी की। मसूरी जो है हिल्स ऑफ क्वीन है, क्वीन के नाम से लोग जो है प्रसिद्ध है पूरे
इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रसिद्धि है मसूरी की। लेकिन आज आप अगर मसूरी आते हैं तो आप मसूरी आके हाल देखिए कि मसूरी का हाल वो हो रखा है कि कितना बुरा हाल है, सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। वहीं लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता स्थित शास्त्री नगर द्वितीय के पास से कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को धर दबोचा है, जिसके पास से पुलिस को 16.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत पुलिस द्वारा लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस अब उससे स्मैक लाने से लेकर बेचने के मामले में पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं आरोपी पूर्व में हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है और कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगातार नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालकुआं पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसके पास उसको पकड़ा गया तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है और इसके प्राप्त होने पर हमने एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई इसके अंतर्गत की जा रही है। ये अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह बिष्ट पुत्र शेर सिंह बिष्ट निवासी शास्त्री नगर। वहीं दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में महिला संगठन ने बेल के पेड़ की पूजा और गंगा पूजन के बाद देवी बसंती पूजा की शुरुआत की है। आपको बता दें बसंती पूजा हूबहू दुर्गा पूजा की तरह होती है, जहां महिला संगठनों ने दुर्गा मंदिर को भव्य रूप से सजाया। उसके बाद सुबह बंगाली समाज की महिलाओं ने अपनी वेशभूषा में दुर्गा मंदिर परिसर में हरि मंदिर पैदल चलकर हरि मंदिर स्थित तालाब से जल लाकर और बेल वृक्ष की पूजा पंडित ने मंत्रोच्चारण किया। वहीं आपको बता दें बसंती पूजन 5 दिनों तक किया जाएगा और इस दौरान महिला कमेटी की सुरीला मिस्त्री ने कहा कि दुर्गा पूजा की तरह बसंती पूजा की जाती है, जिसका शुरुआत आज से की गई है। बसंती माता का आज षष्ठादि कल्पारंभ है। आज माता द्वारा कलश जल भर के लेके मंदिर प्रांगण में आके मां षष्ठी पूजा का आरंभ किया और माता से प्रार्थना करते हैं, माता इस धरती पर जितने भी दुख दरिद्र है ये सब माता दूर करे। आपको बता दें जहां एक तरफ चैत्र नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखी जा रही है तो वहीं अब ये तस्वीरें दिनेशपुर से सामने आई है, जहां पर कई सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर बसंती पूजा की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत में आपको बता दें महिलाओं ने इकट्ठा होकर पहले कलश यात्रा निकाली, उसके बाद अधिकतर बंगाली समाज की महिलाओं ने मिलकर बसंती पूजा की। वहीं दिनेशपुर में बांग्ला संस्कृति की संवर्धन और उन्नयन कैसे हो, इस पर समाज के बंगाली समाज के बुद्धजनों ने वैचारिक मंथन कर दिया। आपको बता दें आगामी कार्य योजना तैयार की, इसके बाद आपको बता दें समाज की कला संस्कृति उत्थान के लिए प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी की गई। इस दौरान बंगाली नेता प्रकाश अधिकारी ने कहा कि बांग्ला संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि एक मंच तैयार किया जा सके जिसके तहत हमारी कला संस्कृति की प्रस्तुतिकरण हो सके। और इस गोष्ठी में शक्ति फॉर्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के प्रबुद्ध लेखक, रंगकर्मी, नाटककार, गायक, संगीतकार और निर्देशक, साथ ही निर्माता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने प्रतिभाग लिया और अपनी राय व्यक्त की। असल में हम लोग प्रयास यही कर रहा है कि जो बंगाली कल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो जैसे कि बांग्ला नाटक या बांग्ला संगीत मेला की आयोजन करके नई जो पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित करें और शक्ति फार्म दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में जगह जगह पर हम नाट्य प्रशिक्षण, शिक्षण की व्यवस्था भी करें। इस प्रकार की योजना है। वहीं दिनेशपुर में बांग्ला संस्कृति की संवर्धन और उन्नयन कैसे हो, इस पर समाज के बंगाली समाज के बुद्धजनों ने वैचारिक मंथन कर दिया। आपको बता दें आगामी कार्य योजना तैयार की, इसके बाद आपको बता दें समाज की कला संस्कृति उत्थान के लिए प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी की गई। इस दौरान बंगाली नेता प्रकाश अधिकारी ने कहा कि समाज की कला संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि एक मंच तैयार किया जा सके जिसके तहत हमारी कला संस्कृति की प्रस्तुतिकरण हो सके। और इस गोष्ठी में शक्ति फॉर्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के प्रबुद्ध लेखक,
उत्तराखंड सरकार से ये कहना है कि जो बंगाली भाषा संस्कृति के विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए बंगाली कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर कहीं भी मंच नहीं है और एक संगठन के रूप में आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसके माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से हम बंगाली लोक कल्चर और लोकगीत गायन या जो कविता वगैरह करते हैं, इस टाइप से हम एक मंच तैयार करें और उस मंच के माध्यम से अपनी उपस्थिति उत्तराखंड में दर्ज करें। केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक नाम के साथ बंगालियों की जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको लेकर हम उतरने की तैयारी करते हैं। हम लोगों का जो मोटो है वो है कि बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर और उसी के साथ साथ जो है जैसे बांग्ला नाटक या बांग्ला फिल्म वगैरह इसको प्रोड्यूस करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और एक मतलब स्थायी रूप से जो है बांग्ला भाषा का जो है वो प्रचार व प्रसारण हो। ऋषिकेश में भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को कपड़े और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान निःशुल्क रक्त जांच और आधार शिविर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर लाभ उठाया। इसी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां कार्यक्रम के दौरान जनहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि उनके पिता ब्रह्मलीन चंद्रभान की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका केवल यही उद्देश्य है कि जीते जी जितना हो सके लोग अपने माता पिता की सेवा करें और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी उन्हें याद कर अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का काम करें। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान और विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा, संदीप गुप्ता, कुसुम जोशी सहित कई दिग्गज विभूतियां शामिल हुए। जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर अतिथियों ने संस्था की जमकर प्रशंसा की और कहा कि अन्य संस्थाओं को भी इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां जरूरतमंद परिवारों को कपड़े और कंबल वितरित किए गए हैं। वहीं भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब तबके के लोगों को, आपको बता दें, कपड़े और कंबल वितरित किए गए। इसी के साथ उन्होंने वहीं ग्रामीण इलाके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारें लगातार नई योजनाएं और अलग अलग माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें प्रशिक्षित कर रही है। साथ ही महिलाओं को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही है। उन्हें लाभान्वित करने की लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी हो रहा है। इसी क्रम में पछवा दून क्षेत्र के विकासनगर लंबे समय से संचालित दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता द्वारा समय समय पर महिला उत्थान को लेकर जगह जगह समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते इन दिनों भी दून हथकरघा औद्योगिक सहकारिता ने विकासनगर विकास खंड में ग्रामीण महिलाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उन्हें चटनी और अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें धर्मावाड़ा, आदूवाला, रुद्रपुर आदि गांव के कई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30 महिलाएं इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं, जिनका कहना है कि पूर्व में भी उन्हें कई कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण लिए हैं। इसी के साथ इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें और उन जैसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। फल प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण शिविर जो हमारे द्वारा कई वर्षों से संचालित किए जा रहे हैं, यह गांव में रोजगार का एक मुख्य साधन है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना सारा योजना चला रखी है कि गांव के अगर बेरोजगार बंधु हमारे जो भाई बहन जो है अगर अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट होकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा जो गांव का जो अधिकांश सामग्री जो हमारी जो है मिसयूज होती है, जिसका किसी प्रकार का हम यूज नहीं कर सकते। जब ये जो अचार का कार्य सीख रही है तो हम जो है कि एक यूनिट तैयार करेंगे अपने गांव में। यूनिट तैयार करके हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आज तक हम हर ट्रेनिंग लिए, लेकिन जो अचार का मेन मकसद है हमारा सिर्फ यही है कि हम ट्रेनिंग लेके अच्छे से सीख के हम अपने घरों में ये काम कर सके, ताकि हम घर में अपने घर को भी टाइम दे सके और अपना रोजगार। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।